हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ब्राइडल सीज़न चल रहा है और मैंने मोस्टली देखा है कि हम सब लोग इस बारे में तो बात कर लेते हैं कि आपको शादी पे क्या करना है, कैसी ड्रेसिंग करनी है, क्या पहनना है, कैसे आपने तैयार होना है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन जो मेन बात है वो ये आती है कि शादी के बाद आपकी जो नई लाइफ स्टार्ट होनी है, आपने उसको किस तरह से गुजारना है, इसके बारे में बात बहुत कम लोग करते हैं। दैट्स व्हाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 8 टिप्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर न्यूली मैरिड लाइफ। तो इस वीडियो में मैं वो तमाम बातें आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि आपकी मैरिड लाइफ को पीसफुल बनाने में, हैप्पी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1 कि शादी के अगले दिन या कहीं जाना है तो तैयार कैसे होना। बहुत सारी लड़कियां यहाँ कंफ्यूज हो जाती है कि बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस पहने क्योंकि नई नई शादी हुई है, किस तरह का ड्रेस पहने। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, आपने फॉर्मल सा ड्रेस पहनना और लाइट। और अगर ज्वेलरी की बात करना तो बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहन लेंगे, हमारी तो नई नई शादी हुई है, सब कुछ अपने ऊपर जो है वो नहीं पहन लेना। बहुत लाइट वेट ज्वेलरी पहने। जितनी आप लाइट वेट ज्वेलरी पहनेंगे ना, उतनी ही आपकी जो लुक है वो डिसेंट लगेंगी, उतनी आप अपनी एज से भी कम लगेंगे और उतना ही ज़्यादा आप एलिगेंट दिखेंगी, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट वेट ज्वेलरी पहनिए। अब चाहे आप घर के लिए तैयार हो रही हैं, क्योंकि न्यूली ब्राइड को 1-2 हफ्ते जो है वो तैयार होकर रहना पड़ता है, क्योंकि सब देखने आए होते हैं कि भाई नई दुल्हन आई है, या फिर आप शादी के बाद कोई फंक्शन अटेंड कर रही है। आपने अगर एलिगेंट दिखना है ना तो आपने मिनिमल ज्वेलरी पहननी है, और अगर फॉर्मल ड्रेस पहन रही है तो बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी, इससे आपकी लुक जो है वो हैवी सी दिखेगी। फिर बात कर लेते हैं मेकअप की, और चंद प्रोडक्ट्स ही आपने यूज़ करने हैं जस्ट अपने फीचर्स को इनहेंस करने के लिए। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी एसटी की फाउंडेशन, क्योंकि शादी हुई होती है तो थोड़ा सा आपको कवरेज ज़्यादा चाहिए होती है। तो आपने इस तरह से फाउंडेशन यूज़ करनी है, कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने ये ब्लश यूज़ करना है, हुदा मुझे का मेरे पास ये ब्लश है, बहुत अच्छा है, आपके मेकअप को एक पिंक लुक दे देता है, आपके मेकअप को ग्लॉसी बना देता है। देन इसके बाद आपने यूज़ करना है मस्कारा अपनी आई लुक को इनहेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास प्रो लैश का मस्कारा, और अपनी आईब्रो को आपने इस तरह से सेट करना है स्पूली की हेल्प से, और आपने ब्राउन पेंसिल यूज़ करनी है। और फिर देन मेरे पास ये पैलेट है, और इसके अंदर ना मैं बहुत लाइट से शेड यूज़ करूँगी, जैसे पीच पे इस तरह के शेड यूज़ करूँगी, और अपना लाइट सा आई मेकअप करूँगी। सो यहाँ पे मैं रेडी हूँ और आप मेरी होल लुक देख सकते हैं। टिप नंबर 2 कि अपने हस्बैंड को आपने अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट किए रखना है, और इसके बहुत सारे वेज हैं, जैसा कि आप उनकी पसंद का खाना बना सकते हैं। और आपने ये बात तो सुनी होगी कि हस्बैंड के दिल का रास्ता ना उसके पेट से होके गुजरता है, और वैसे भी हर मर्द यही चाहता है कि कम से कम उसका जो किचन है ना वो बहुत अच्छी तरह से चले, उसकी जो वाइफ है उसके लिए मज़े मज़े के खाने बनाए, उसकी पसंद के खाने बनाए। आप अपने हस्बैंड के लिए स्वीट डिश बना सकते हैं जो उनको पसंद है। इसके साथ साथ अपने आप को, अपनी लुक को भी मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के अंडरगारमेंट्स यूज़ करें जिससे एक अट्रैक्शन होती है। लाइक इस तरह के कलर्स यूज़ कर सकती हैं आप अंडरगारमेंट्स में जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। लाइक रेड कलर हो गया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। दैट्स वाई ब्राइडल्स के जो ड्रेस का कलर होता है वो भी रेड कलर ही रखा जाता है, वही चूज़ किया जाता है। और एक और चीज़, जब आप सोने लगे तो वही कपड़ों में मत सोया करिए, सारा दिन आपने उनमें काम किया होता है। ट्राई कीजिए कि आप नाइटी वेयर करके सोए, और नाइटी में बहुत तरह की आपके पास वैरायटी हो सकती है। आप उस तरह की नाइटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें आप कंफर्टेबल हैं, जिनमें आप अपने रूम से बाहर भी निकल सकती है। लाइक इस तरह के ट्राउजर शर्ट्स भी आप यूज़ कर सकती है एज ए नाइटी। इसके साथ साथ उस तरह की ड्रेसिंग करें, उस तरह के कलर्स पहने जो कि आपके हस्बैंड को पसंद हो। और इसके अलावा अगर आप अटेंशन गेन करना चाहती हैं तो मेहंदी लगवाएं, तो भी अपने हस्बैंड का नाम लिखवाएं, इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके हस्बैंड जो है वो फील करते हैं कि मेरी वाइफ ने मुझे इंपॉर्टेंस दी। टिप नंबर 3, क्योंकि शादी के बाद यही चीज़ें होती हैं कि अगर आपकी कोई गुड न्यूज़ है ना तो आपने उसको हाइड करके रखना है, फ़ौरन से सबको नहीं बता देना। ऐसे करने से क्या होता है कि आपको नज़र लगने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए आपने 2 से 3 माह तो लाजमी वेट करना ही करना, और फिर अपनी गुड न्यूज़ सबको बतानी है। टिप नंबर 4, ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। अगर आप ये कहें ना कि शादी से पहले तो मेरी लाइफ ऐसी थी और अब शादी के बाद मेरी लाइफ ऐसे हो गई है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि शादी नाम ही जिम्मेदारियों का है। आपके ऊपर आपकी अपनी ज़ात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अपने हस्बैंड की, उसकी फैमिली की, फिर आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे आ जाती हैं और आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कभी भी भाग नहीं सकते। टिप नंबर 5, ट्राई टू इग्नोर थिंग। हर चीज़ का आप जवाब नहीं दे सकते और हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ दफ़ा आपको बहुत बहुत बड़ी बातों को इग्नोर करना पड़ता है, और यही सबसे बेटर वे है। टिप नंबर 6, ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर हस्बैंड। तो अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करें, क्योंकि आपकी शादी हुई होती है और आप दोनों एक दूसरे को जान रहे होते हो, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जान रहे होते हो।
एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हो। इसके साथ साथ आप कुछ टाइम के लिए बाहर भी जा सकती हैं, आप बाहर लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने हस्बैंड के साथ गुजारें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के जो हैं वो साथी होते हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी को आगे लेके चलना होता है। अगर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा वक्त निकालें अपनी रूटीन में से अपने आप के लिए, अपने रिलेशन के लिए, ताकि आप दोनों को एक दूसरे के करीब जाने का मौका मिले, एक दूसरे को समझने का मौका मिले। टिप नंबर 7, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर हस्बैंड। अपने हस्बैंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, उसके लाइक्स डिसलाइक को जानने की कोशिश करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है आपको लेके, उसकी क्या ख्वाहिशात है आपको लेके, उसकी क्या जो है वो ज़रूरत है, हर चीज़ को आपको समझना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका हस्बैंड आपसे कब और किस टाइम क्या चाह रहा है। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।